तो अपना अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी हायरार्की। अब पारिस्थिति तो आपको पता है, फिर भी मैं एक और बार बता देता हूं कि जीव तथा उसके वातावरण के आपसी संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ चुका है आपको। अगला है हायरार्की। हायरार्की आपको सुनने में एकदम नया लग रहा होगा, एकदम फ्रेश। ठीक है, चलो इसको भी हम पढ़ लेते हैं भैया कि हायरार्की क्या होता है। पदानुक्रम या दर्जित श्रेणी में व्यवस्थित होना हायरार्की कहलाता है। ठीक है, यानी हम इन दोनों को जोड़ के परिभाषा के रूप में ये लिख सकते हैं कि पारिस्थितिकी समूह का श्रेणी में व्यवस्थित होना पारिस्थितिकी हायरार्की कहलाता है। इज दैट क्लियर? इतना आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये अपनी डेफिनेशन हो गई। क्या हो गई कि पारिस्थितिकी समूह का श्रेणी में व्यवस्थित होना पारिस्थितिकी हायरार्की कहलाता है। चलो इतना क्लियर हो गया भैया। अब व्यवस्थित होना श्रेणी में, समझ रहे हो बात? आपने ध्यान नहीं दिया, फिर ध्यान दो। श्रेणी में व्यवस्थित होना, चलो हम इसे व्यवस्थित करते हैं कैसे। पृथ्वी में सबसे सूक्ष्मतम कण है परमाणु, लेकिन वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिखाया है कि हम परमाणु को और छोटे उनमें पार्टिकल्स में विभक्त कर सकते हैं, यानी बांट सकते हैं, मींस डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे छोटे परमाणु को हमने डिवाइड किया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। ठीक है, अब सबसे छोटा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इतना तो आपको पता ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल पता होगा, तभी तो वीडियो देख रहे हो। चलो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना क्या? परमाणु यानी एटॉम, और एटॉम यानी परमाणु से मिलकर बना अणु, इससे मिलकर बना तत्व यानी एलिमेंट, तत्व से मिलकर बना यौगिक, यौगिक से कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य से कोशिकांग यानी माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम वगैरह वगैरह। ठीक है, इससे फिर कोशिका बनी, कोशिका मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती है, और ढेर सारे ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र का निर्माण करते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। फिर ऊतक तंत्र से मिलकर अंग बनता है, कोई अंग, और ढेर सारे अंग मिलकर एक अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र से निर्माण होता है कि जीव का, वो जीव कुत्ता बिल्ली भी हो सकता है, शेर भी हो सकता है, पशु पक्षी मानव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जीव का निर्माण हो गया भैया। अब ढेर सारे जीव यानी जीवों के समूह को जाति कहते हैं, यानी जीवों, बहुत सारे जीव के समूह मिल गए तो उससे जाति का निर्माण हो गया। ठीक है, अब जाति से मिलकर समष्टि बन गई। ठीक है, अब समष्टि से समुदाय का निर्माण हो गया, और समुदाय से पारिस्थितिकी आवास। ठीक है, पारिस्थितिकी आवास तक हम पहुंच गया। पारिस्थितिकी आवास में जब हम निर्जीव पदार्थों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो बनता है परितंत्र, और परितंत्र से मिलकर बना हुआ है क्या? जैव मंडल। रामायण खत्म, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही जैव मंडल की सूक्ष्मतम इकाई हम कह सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। डेफिनेशन हो गई, किस प्रकार व्यवस्थित है वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके लक्षण, इसके पारिस्थितिकी हायरार्की के लक्षण क्या है? तो इसके पहले लक्षण नंबर 1, ठीक है, क्या कि प्रत्येक छोटी इकाई संगठित होकर बड़ी इकाई का निर्माण करती है। आप बिल्कुल ये समझ चुके हैं, तो इस समझने में आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रत्येक छोटी इकाई संगठित होकर बड़ी इकाई का नियंत्रण करती है। ठीक है, प्रत्येक इकाई, दूसरा नंबर का बता रहा हूं, प्रत्येक इकाई या जीव का कार्य एवं लक्षण होता है। ठीक है, ये तो आप अच्छे से पहचानते होंगे कि हर जीव का अपना एक लक्षण होता है, अपने एक अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। फिर तीसरा, प्रत्येक नई इकाई का निर्माण पुरानी इकाई से होता है। इतना भी समझ चुके हैं कैसे होता है। यदि आपने समझ चुके तो बिल्कुल आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अपना अगला है कि जो जीव होता है उसमें अनुकूलन और आत्मनिर्भरता का गुण पाया जाता है। आत्मनिर्भरता को समझिए। आत्मनिर्भरता मतलब आप अपने लिए सब कुछ कर सकते हो, जैसे भोजन का आपको प्राप्त करना, आप खुद के ऊपर निर्भर होते हैं, आत्मनिर्भरता होता है। और अनुकूलन क्या होता है भाई? अनुकूलन मतलब प्रत्येक वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालना, अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, तो अपना अगला जो लक्षण है वो क्या हो गया कि प्रत्येक इकाई या जीव में अनुकूलन एवं आत्मनिर्भरता या निर्भरता का गुण पाया जाता है। ठीक है, और अपना आखिरी है कि हायरार्की में केवल जीवधारियों का ही स्वतंत्र अस्तित्व पाया जाता है। इतना क्लियर हो गया, तो अपना टॉपिक बिल्कुल समाप्त हो चुका है। आप इसकी डेफिनेशन लिखिए, किस प्रकार व्यवस्थित है ये लिखिए, और इसके मैंने 4-5 जो लक्षण बताए हैं उन्हें लिखिए। ये भी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हुई है तो मुझे बता सकते हैं।